राजस्थान तो सबने मुझे बहुत हाथों हाथ लिया, सारे सेक्रेटरीज और ये जो हैं सारे। और इसके अंदर आने में एक जो मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, भैरव सिंह शेखावत जी का भी रोल था जी। वो जब अमेरिका गए थे न्यूयॉर्क में, उस पीरियड में 92-93 की बात है शायद, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। वहाँ एनआरआईज को भी उन्होंने एग्जॉर्नेट किया था, मतलब बहुत ये किया था कि मारवाड़ी में बोलते थे वो, जब मारवाड़ के जो कई ज्वेलर्स वगैरह थे न्यूयॉर्क में, कि थे लोग अठे क्यों को नहीं आओ भाई, था कोई तो काम कर रहे होते थे, अठार करो। तो उनकी भी एक थी, और वो जो मुझे लगा कि हाँ इट्स उनकी पर्सनालिटी है और राजस्थान के लिए उनके मन में जज्बा है, तो उसका भी थोड़ा सा रोल रहा कि उन्होंने कहा कि हाँ सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, सब होगा। तो मैंने कहा कि चलो एक बार चल के देखते हैं, नहीं ठीक होगा तो अपने वापस चले जाएंगे, ग्रीन कार्ड तो है ही जी। तो इस तरह करके मैं यहाँ आया, और फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। और कंप्यूटर का यहाँ पे तब शुरुआत थी, मैंने देखा बस थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वगैरह होती थी, कुछ कंपनियां यहाँ ये कर रही थी। सॉफ्टवेयर निर्यात तो हमारी कंपनी ने ही शुरू की जी। और धीरे धीरे फिर मेरे मन में ये आया कि क्यों नहीं हम इस कंप्यूटर को आगे बढ़ाएं और गांव-गांव तक, और इसके शिक्षा से रिलेटेड हमारे गांव के लोगों को और कस्बे के लोगों को भी इसका मिले। तो 99-2000 के आसपास हम लोगों ने इसको फिर पूरे राजस्थान में फैलाया और गांव-गांव में कंप्यूटरों का सिस्टम फैला, और आज सब जगह कंप्यूटर आज एकदम गांव-गांव में पहुंच चुका है, हर जगह पहुंच चुका। कंप्यूटर को छोटा स्वरूप भी आएगी, टैबलेट और आजकल मोबाइल में भी कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा जी की है, गांव-गांव तक पहुंच गई। तो बिको सारो श्रेय मैं थाने देना चाहूँगा, क्योंकि कंप्यूटर थे ले आया। पूरा श्रेय तो मैं नहीं लेना चाहूँ, सच्चाई नहीं है बात। सच्चाई यह है कि मैं कैटलिस्ट को रोल करे, बाकी तो देखो देश पूरा में ही कंप्यूटर की क्रांति आई है जी। और एक कैटलिस्ट को रोल जरूर प्ले करे जी। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई एक भी आदमी तक आज कंप्यूटर पहुंच गया जो कि किसान है। तो एक तरह से ये आप क्रांति लेकर आए कंप्यूटर की राजस्थान में। आपको बहुत जो अवार्ड हैं बड़े बड़े, वो अवार्ड जैसे राष्ट्रपति अब्दुल APJ कलाम से आपको मिला, प्रतिभा पाटिल जी से आपको सम्मान मिला, तो जो पल जब आप ले रहे थे वो अवार्ड, वो कैसा था, क्या महसूस कर रहे थे आप उस समय? देखिए, ऐसा अगर मैं कहूँ कि मुझे खुशी नहीं हुई तो वो सच्ची बात नहीं होगी। जब कोई भी अवार्ड कोई लेता है तो उसको ज़रूर खुशी होती है, उसको लगता है कि मेरी मेहनत का कुछ रिकॉग्निशन हुआ। स्पेशली जब वो अवार्ड कोई डिग्निटरीज से मिल रहा होता है, सरकार की तरफ से आपको मिल रहा होता है, तो आपको पता है कि इट इज़ अ जेन्युइन अवार्ड और आपने इसको जीता है, तो नेचुरली एक बहुत ही अच्छी खुशी होती है और आगे और काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये अवार्ड्स जो मुझे मिले मेरे लिए एक माइलस्टोन की तरह रहे। एक जब अवार्ड्स मिले और एक आदमी बहुत काम करे, भी के पाछे बहुत सारी चीज़ें रिया करे, मेहनत तो है ही, एक जिको जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान एक जगह रखे। तो अपने ध्यान की मुद्रा योग में होया करे, तो थे योग में भी रुचि रखो? बहुत रुचि रखूं। मेरा पिताजी है शुभकरण जी सुराना, वे एक योगी है। अच्छा। और घर में ही योग देख के ही बड़ा हुआ हमें लोग। तो भाई आज 86-87 की एज में भी आपकी एज काफ़ी कम लगे, मैं देखूं कि योग को सीधो चमत्कार घर के अंदर ही देख रहे हैं, चेहरा पर कोई हाँ चेहरा पर तेज है और आपका काम खुद करे, वॉक करे आज इस एज का मायने भी। तो योग को चमत्कार घर के अंदर ही देखियो, तो योग में पूरा भरोसा है। और थोड़ा बहुत जो भी योग वगैरह पिताजी सीखियो वो मैं लोग करा दिया। तो बिल्कुल, तो जो थोड़ा बहुत योग थे सीखियो, और भी मैं थोड़ा सा और योग मिलावा हाँ और वहाँ के दर्शकों ने भी दिखावा हाँ, लेर चाला हाँ की फिट में और योग का गुर सीखा। चलो हम करते हैं पर्वतासन। सीधे बैठ जाएं, आलती पालती मारकर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और ऊपर तानेंगे अपने शरीर को अच्छी तरह से। आंखें बंद कर ले, ध्यान पूरी तरह अपनी श्वास पर। इसमें हम गहरी लंबी श्वास लेते रहेंगे। यहाँ पर भी ये पूरा हिस्सा जो पेट का है वो दबा रहता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है तो लंग्स भी उसकी वजह से सिकुड़ जाते हैं। यहाँ पर लंग्स का फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है
और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे खून में बढ़ रही है। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि आपको न मैं राजेंद्र जी कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसमें कि बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट कम होता है, गर्भस्थ शिशु का। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन पूरी मात्रा में माता और शिशु दोनों को मिले। तो ये आसन उसमें बहुत ही लाभदायक है। धीरे से नीचे आ जाए नंदिता। विश्राम। दोस्तों, आज हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने उद्योगपति, समाज सेवी, शिक्षाविद सुरेंद्र सुराना जी से। आप बात करी आपके सफलता की, बहुत सारी सफलता थे अर्जित करी। हम आपका हिसाब से सफलता कहीं है? देखो, आज कहीं सफलता को मतलब लोग समझे धन। सफलता इक्वल टू धन, एकदम ठोक ठोक के लोगों के दिमाग में घुसा दिया। बात सही को नहीं। धन को आपको महत्व है। धन इज गिव्स यू लिबर्टी, दैट्स ऑल जी। मेरा अलावा सफलता का बहुत आयाम है। आज एक म्यूजिशियन आपका क्षेत्र में सफल है, आज एक एक्टर आपका क्षेत्र में सफल है, और खुशी की बात आया है कि थे आपका क्षेत्र ने चूज कर भी मैं सफलता की कोशिश करो। धन इज ए बाई प्रोडक्ट, वो अपने आप आ जावे। लो अभी कहीं रिवर्स जावे, लोग धन ने पकड़े और असली चीज ने भूल जावे। तो हर जगह कंप्रोमाइज करना चाहे जी, क्योंकि धन पर नजर है, आपके मेन प्रोसेस पर नजर को नहीं। तो वो प्रोसेस ना तो भूल जावे, देख जल्दी जल्दी धन न किया ही लूटा, तो बी चक्कर का मायने प्रोसेस भूल जावे तो दोनों ही को नहीं मिले। वो कहवे ना, मैनेज योर टाइम बिफोर टाइम मैनेजेस यू। तो वही बात हो जावे। एक बात करा आपा कि थे बात करी एक्टर आपनो काम करे और एक म्यूजिशियन आपनो काम करे, तो सुराना जी जो शख्सियत है, अगर थे आज उद्योगपति, समाज सेवी और शिक्षा के समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होता तो कई होता? कई बात चीज़ है जिसकी आपके मायने आज भी कहे कि वाह मैं करतो तो मन मज़ो आता? मैं मोस्ट प्रोबेबली एक वैज्ञानिक होता हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे बचपन में इच्छा ही कि मैं वैज्ञानिक बनूं, साइंस का मायने हमारी बहुत इंटरेस्ट थी। तो अगर बात नहीं होती तो हो सका अमेरिका का कोई नासा लेबोरेटरी या कोई भी मैंने जॉब कर रही हो तो, और कोई उपग्रह उड़ाना को काम या कोई ये सब तरह की चीज, साइंटिफिक एक्टिविटी कुछ कर रही हो। साइंस, विज्ञान में विज्ञान की रुचि ज्यादा जी जी। और अगर बात करा कि एक मनोरंजन की, तो मनोरंजन का मायने माँ के कहवा कि भारत में हर बच्चों जिको होवे वो सुर में ही रोवे सुर में ही गावे। तो हर एक आदमी आपने गावा में रुचि रखे, तो थे भी रखो? थोड़ी बहुत रुचि रखा, बाकी तो बाथरूम सिंगर ही। हाँ, तो ये बात पे मतलब एक अगर थे गानों सुना दो वहाँ के दर्शका ने तो सुबह और अच्छी हो जावे। एक लाइन। हाँ। देखो, प्यार को बहुत महत्व है। हाँ सर। और प्यार एक ऐसी चीज है जो बांटना बढ़े, तो भी पर ही एक मुखड़ो छोटो सो सुना दिया। सुनाओ। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। क्या बहुत खूबसूरत। उर्वशी, हमराही की बात चली तो आपके हमराही मेरे देखो आंसू आ जाते हैं प्यार के नाम पे। प्यार के नाम तो ये हमराही की बात करें आपके, तो परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, परिवार में मेरी पत्नी है और एक बेटा है, और बेटा अभी IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सौभाग्य से, क्योंकि बचपन से ही मैं इस बारे में अवेयर था कि बच्चे गलत रास्ते में जा सकते हैं, और मुझे ये खुशी है टचवुड कि इतना सब बचपन से सुनते, जो चीज़ मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में बताया कि माँ बाप बचपन में जो प्रोग्रामिंग बच्चे में करते हैं वो रहती है। और मुझे खुशी है कि मेरा बेटा, हालांकि वो अमेरिका में भी रहा है और यहाँ रहा है, सब होते हुए भी उसमें भारतीय संस्कार हैं, और धन के बावजूद अहंकार नहीं है जी, और उसने पढ़ाई में भी अच्छा ही किया। आज आप देख सकते हैं IIT दिल्ली में जाना
एक अच्छी बहुत उपलब्धि अच्छी। मानी जी, जा जी, सकती बिल्कुल। है। तो जबकि मैं आज देख रहा हूँ जो रिच परिवार के बच्चे हैं जनरली बॉर्न विथ सिल्वर स्पून बिल्कुल, वाला एटीट्यूड बिल्कुल। हो जाता है। तो दूसरे परिवारों को मैं अर्ज करूंगा कि आप अपने बच्चे पे कृपया ध्यान दें, कृपया आप अपना बिजी शेड्यूल को थोड़ा जी। छोड़कर बच्चे में अच्छे संस्कार भरें और अपनी पॉजिटिव स्टोरीज उसके अंदर बचपन से प्रोग्राम करें। कितनी अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात आपने है। इतनी अच्छी बात बताई उर्वशी। और अब चलते चलते हम इतना जानना चाहेंगे कि सुप्रभात धरती धुरारी के मंच पर आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का ये जो थीम है, आपकी जो ये थीम है बहुत जी। अच्छी लगी। आपसे मारवाड़ी में बात करके बहुत अच्छा लगा मने बहुत चौको लागे सा। और एक मिट्टी की सुगंध इसके अंदर आप लाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे राजस्थान के सारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का स्नेह मिला जो मैं आज इतना कुछ कर सका हूँ। आप उठाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।